नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पुखराज गहलोत, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। आज हम कोर्ट मैरिज के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर क्या है, लोग कोर्ट मैरिज के बारे में बात सुनते ही वो सोचते हैं कि जज के आगे बयान होंगे और जज क्या पूछेंगे। एक्चुअल में जज कभी कुछ चीज़ नहीं पूछते हैं। जज तब पूछते हैं कि कोई प्रोटेक्शन लगी हो, मैरिज रजिस्ट्रार में आप पेश हो रहे हो, तो आपसे कुछ पूछताछ की जा सकती है। बाकी कहीं ऐसा जज वगैरह कहीं नहीं पूछते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में, कलेक्ट्रेट मैरिज एक्ट में जो प्रोविज़न है उसमें सेक्शन 5 में 30 दिन का नोटिस होता है। उसके बाद जब दोनों कपल्स 3 विटनेस के साथ पेश होते हैं तब वो पूछताछ करते हैं कि आप मैरिड करी या नहीं की हुई है, कहाँ रहने वाले हैं। उसके अलावा कहाँ पूछताछ होती है, हाईकोर्ट के अंदर आप हेबिस कॉर्पस या पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आपको कई बार बुला दिया जाता है। हालांकि यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आज तक नहीं बुलाया। कई बार ऐसे एसबी रिट पिटिशन होती है, उसमें सिंगल बेंच में जजेस बुला लेते हैं, पार्टी सामने होती तो ये ऑर्डर करते हैं प्रोटेक्शन का। हालांकि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर होता है, आप खुद जाके डायरेक्ट पेश हो सकते हैं मैरिज कर लिए तो संबंधित थाने या संबंधित एससी ऑफिस में। इफेक्टिव यही है कि रिप्रेजेंटेशन लेटर देना ज़रूरी है। आप खुद जानकार है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, तो आप जैसे सर्च करोगे कि किसी थाने का या एसपी का मेल निकालना होगा तो आप पुलिस एसपी फलाना फलाना वो मेल निकालोगे, मेल में फॉरवर्ड कर दोगे मेरे शादी का सर्टिफिकेट और ये मैंने मैरिज करी, ये मेरी एप्लीकेशन है। उसके साथ लिख देना कि हमें इन से खतरा है, बस वो एसपी के पास वो थाने में फॉरवर्ड हो जाएगा और 99% वो मेल मैच होते हैं और उस थाने में मेल चला जाता है, तो अपना भी हरकत में आ जाता है मैटर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, प्रोटेक्शन वहाँ हो जाती है डायरेक्ट एसपी से। फिर जो आयु होता है वो आके बयान ले लेता है गुमशुदगी में, अगर रिपोर्ट है तो वो बयान हो जाते हैं। जबरदस्ती आपके साथ कोई नहीं होती है। आपको थोड़ी सेंस तिरकनी पड़ेगी और हताहत नहीं होना, डरना नहीं है। मैरिज करते टाइम में आपको ध्यान रखना कि आपके खुद के विटनेस होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि किराए के विटनेस होते हैं, तो वहाँ दिक्कतें आती है कि आपके साथ गवाह कौन था, तो गवाह पहचान होना ज़रूरी है। दूसरा, जो मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसे आर्य समाज का है या निगम का है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, तीनों में तीन टाइप की मैरिज होती है। उसके अलावा कोई कोर्ट में जैसे पेश होकर रहा तो जज साहब सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप मेरे पास पेश हुए, शादी की, वो आपके बयान लिए, आप पेश हो गए, शादी हो गई। ऐसा कहीं नहीं होता है और ऐसा आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं है। मुझे 10-12 साल हो गए मैरिज कराते और कोर्ट में देखते हुए, उसमें भी ऐसा कभी देखा नहीं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले आपके आधार कार्ड, मार्कशीट और एज प्रूफ, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पहचान पत्र है, कोई 3 एज प्रूफ आपके पास है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आधार कार्ड से ही करा देते हैं, तो जब आप मैरिड हो तो ये कदम नहीं उठाए। पहले से दोनों में से कोई कपल्स मैरिड हो, लड़का लड़की, तलाक की डिग्री नहीं ले रखी फैमिली कोर्ट से, तो आप पुनः विवाह नहीं करें, वो नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप बनाएं, बेटर ऑप्शन है। उससे आपको सेफ्टी मिलेगी और मैरिज मुकदमे में आपको झूठा फंसा नहीं सकते कि भाई मैं लिव इन में पार्टनर के रूप में रह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का रूल है और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और मर्जी से रह रहे हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा जब आप लिव इन बना के प्रोटेक्शन लेते हो तो आप में रेस्टोरेंट नाम बहुत ज़रूरी है, जिनसे खतरा है कि मैंने इन्हीं से फलाना फलाना खतरा, उनका नाम और लिस्ट बना के रखें, उनका नाम, फादर नाम और एड्रेस ये लिख के रखें। उसके बाद आप प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाए तो फिर आप खुद आईओ के पास जाके पेश हो जाए। उसके बाद ही आपसे हताहत होती है तो आप सीधे आईओ को यही कहो कि मैडम आपके सामने वीडियोग्राफी बयान हो रहे हैं। थाने के अंदर कई बार क्या होता है, पुलिस वाले, मैं नहीं करना चाहता फिर भी वो उनके पैसे लेकर उनसे आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको अलग अलग भेज दिए जाते हैं। कुछ कई बार खाली पेपर पे, कई बार एप्लीकेशन पे साइन करवा दिया जाता है और वीडियो बना दिया जाता है। इसलिए